अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। आज मैं आपको टेबल्स लिखने की ट्रिक बता रही हूँ कि आफ्टर 10 हम किस तरीके से टेबल इजीली लिख सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक। क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट्स 10 तक या 12 तक टेबल जो है वो इजीली लर्न कर लेते हैं, लेकिन इसके आगे अगर लर्न भी कर लें तो कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं। तो ये एक ऐसी ट्रिक है, एक ऐसा मेथड है जिससे आप कभी भी बग़ैर मिस्टेक के, विदाउट एनी मिस्टेक, आप अपना टेबल लिख सकते हैं। तो इस ट्रिक को बहुत केयरफुली समझिएगा और याद रखिएगा। अब हम आ जाते हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे 12 का टेबल मैं लिखना सिखा रही हूँ, ठीक है। तो 12 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जब भी हम कोई टेबल लिखेंगे आफ्टर 10, ठीक है, जब भी हमें कोई टेबल लिखना हो तो हम सबसे पहले 1 से लेके 10 तक काउंटिंग यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे कि आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, ठीक है। 1 से लेके 10 तक काउंटिंग मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब जो हमारा सेकंड डिजिट है टेबल का, हम उसका टेबल लिख लेंगे यहाँ पे। यानी कि जैसे कि 12 में सेकंड डिजिट 2 है, तो यहाँ मैंने सेम 2 का टेबल लिख लिया। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 का टेबल लिख लिया। अब हमें करना ये है कि जो 2 डिजिट्स हमारे पास मौजूद हैं वो हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48। अब यहाँ से हमें 3 डिजिट लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, तो हमें 3 डिजिट्स में करना ये है कि स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स को ऐड करके लिख देंगे, यानी कि 5 और 1 6, और लास्ट जो डिजिट है हमारे पास वो हम सेम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे 0। तो बन गया 12 5 ज़ा 60। अगेन हम देखेंगे 6 और 1 7, और लास्ट डिजिट 2, यहाँ हमने लिख दिया 2, तो ये बन गया 72। 7 और 1 8, और लास्ट डिजिट 4 है, तो यहाँ हमने लिख दिया 4। 8 और 1 9, लास्ट डिजिट 6, तो ये बन गया 96। 9 और 1 10, लास्ट डिजिट 8, तो ये बन गया 108। 10 और 20 लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपने, तो 10 में आपने 2 ऐड कर लेना है, तो ये बन गया 12, ठीक है। और लास्ट डिजिट 0 है, तो अगेन हमने 0 लिख दिया। तो इस तरह हमने बग़ैर किसी डिफ़िकल्टी के और बग़ैर किसी मिस्टेक के अपना 12 का टेबल कंप्लीट कर लिया, और बिल्कुल एज इट इज़ हमें जो है वो वैल्यूज़ मिल गई हैं विदाउट एनी मिस्टेक एंड एनी प्रॉब्लम। अब जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल 13 का टेबल हम देखेंगे। अगेन हमने 1 से लेके 10 तक काउंटिंग लिख लेनी है, यहाँ लिखी हुई नज़र आ रही है आपको। फिर उसके बाद सेकंड डिजिट का टेबल लिखेंगे, यानी कि 13 में सेकंड डिजिट 3 है, तो 3 का टेबल एज इट इज़ यहाँ हमने लिख लिया। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, ठीक है। 2 डिजिट लिखे हुए हैं तो सेम एज इट इज़ लिख देंगे, उसमें कुछ हमें चेंजिंग नहीं करनी। 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39। अब जब अगेन हमें 3 डिजिट लिखे हुए नज़र आएंगे तो स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स को हम ऐड कर लेंगे, यानी कि 4 और 1 5, और लास्ट डिजिट सेम ऐसे ही लिख लेंगे, तो ये बन गया 52। 5 और 1 6, लास्ट डिजिट 5 है, तो ये बन गया 65। 6 और 1 7, और लास्ट डिजिट हमारा 8 है, तो ये बन गया 78। 7 और 2 9, और लास्ट डिजिट 1, तो ये बन गया 91। 8 एंड 2 हमारे पास 10 बन गया, और लास्ट डिजिट 4 है, तो वो हमने एज इट इज़ सेम लिख दिया, तो ये बन गया 104। 9 और 2 11, और लास्ट डिजिट है हमारे पास 7, तो ये बन गया 117। अब लास्ट में 8 10 में हम 3 ऐड कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 13, और लास्ट डिजिट 0 हम सेम एज इट इज़ लिख लेंगे, तो हमारा 13 का टेबल भी विदाउट एनी मिस्टेक एंड विदाउट एनी डिफ़िकल्टी हम कंप्लीट कर लेंगे। और अगर लिखते टाइम हम भूल भी जाएं तो हम इसको इजीली अपनी इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। अब जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल हम 16 का टेबल देखेंगे। अगेन आपको 1 से लेके 10 तक काउंटिंग लिखी हुई नज़र आ रही है। फिर आपने सेकंड डिजिट का टेबल लिख लेना है, यानी कि 6 का टेबल लिख लेंगे। आप पूरा ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। 2 डिजिट्स आप सेम एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पे, जैसे कि 16 1 16। 3 डिजिट हैं तो आपस में स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स को आप ऐड करके लिखेंगे, 3 बन गई है, और लास्ट डिजिट आप ऐसे ही सेम एज इट इज़ लिख देंगे, तो ये बन गया 32। 3 1 4 और 8 48, 4 2 6, और लास्ट डिजिट 4 64, 5 3 8, और 0 80, 6 3 9, और लास्ट डिजिट 6 96,
7 4 11 और लास्ट डिजिट 2 यानी कि 112। 8 4 12 और लास्ट डिजिट 8 तो ये बन गया 128। 9 5 14 लास्ट डिजिट 4 तो ये बन गया 144। 10 एंड 6 को ऐड करेंगे तो 16 और लास्ट डिजिट हमारे पास है 0। सेम उसी मेथड को फॉलो करते हुए हमने अपना 16 का टेबल भी जो है वो बहुत ईजीली राइट कर लिया और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। इसी तरह सेम मेथड से बिल्कुल आप 18 का टेबल भी लिख लेंगे। ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग। अगेन सेकंड डिजिट 8 है तो आपने 8 का टेबल जस्ट लिख लेना है। 2 डिजिट्स होंगे तो ऐसे ही लिख देंगे। 3 डिजिट में स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स को ऐड करके और लास्ट डिजिट सेम एज इट इज़ आप यहाँ पे लिख देंगे तो आपका 18 का टेबल भी बिल्कुल केयरफुली और क्विकली विदाउट एनी मिस्टेक कंप्लीट हो जाएगा। अब जस्ट अगर आप लिखते हुए कोई टेबल भूल गए हैं तो आप किस तरीके से उसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं अब मैं आपको ये बता रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 19 3 ठीक है, 19 3 यहाँ पे 19 3 होता है 57। अगर हम ये लिखना भूल गए हैं 19 3 57 तो हमें कैसे पता चलेगा? 3 टाइम मालूम करना है तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे 3 लिख लिया और 19 है, 19 का सेकंड डिजिट क्या है 9, तो 9 को 3 टाइम पढ़ ले 9 के टेबल को 3 टाइम पढ़ लेंगे हम। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27 यहाँ पे लिख दिया हमने। ये 3 डिजिट बन गए अगेन। अब स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स को हम ऐड कर लेंगे और लास्ट का डिजिट हम सेम ऐसे ही लिख देंगे। तो अगर हम टेबल्स लिखते हुए कुछ भूल गए हैं तो इजीली हम उसको भी इस ट्रिक से फौरी तौर पर याद कर सकते हैं और सॉल्व करके लिख सकते हैं। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।